हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। करवा चौथ निकल गया है, अब दीपावली की सफाई शुरू हो गई है। साथ ही लोग अपने घरों में सजावट भी कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी सी मैं इसमें बता रही हूँ कि आप अपने घर को कैसे सजा सकते हैं और पुराना सामान से किस तरह से आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, ये है कान्हा जी के कपड़े। कृष्ण भगवान के कपड़े होते हैं और वो थोड़े से पुराने हो जाते हैं या फिर साइड से फट जाते हैं। वो उनकी जो सिलाई होती है वो उधड़ जाती है। तो समझ में नहीं आता कि इन कपड़ों का हम क्या करें। नहीं तो इनको हम फेंक सकते हैं और इनका हम क्या इस्तेमाल करें। बहुत सारे कपड़े इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर आपके पास कान्हा जी हैं और उनकी ड्रेस हैं तो आप उनका किस तरह से दोबारा से इस्तेमाल कर सकती हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो देखिए, ये जो ऊपर का जो उनका जो कपड़ा का ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम निकाल देंगे। जो नीचे लहंगा होता है वो कुछ इस तरह से निकलेगा। तो इसी तरह से देखिए, मेरे पास ये तीन भगवान जी के कपड़े थे, मतलब कान्हा जी के कपड़े थे, जिनको मैंने ऊपर की साइड से इस तरह से कट करके ऊपर का हिस्सा निकाल दिया है। और निकालने के बाद देखिए इस तरह से ये नीचे के कपड़े उनके लहंगा जैसा निकल आया। तो इस तरह से मैंने तीन ड्रेस निकाली हैं और मैं बताऊंगी कि आप इनका क्या उपयोग कर सकते हैं और अपनी दीपावली में इनका क्या उपयोग कर सकते हैं। वो भी बहुत ही खूबसूरत तरीका है। तो देखिए, ये बहुत सारे मेरे पास ये इस तरह से कार्ड्स पड़े रहते हैं। ये राखी के कार्ड है, राखी इस्तेमाल होगी, लेकिन मैं कार्ड को संभाल के रख लेती हूँ, पता नहीं किस काम में आ जाए। तो इस तरह से कोई भी आप किसी भी कॉपी का या पेज का कोई मोटा सा कागज़ ले लीजिए। तो देखिए, मेरे पास ये पुराना कागज़ पड़ा हुआ था, इसको मैंने ले लिया है। इसके ऊपर मैं एक जो ड्रेस है कान्हा जी की, जो लहंगा नीचे का निकला था, उसको इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ड्रेस को देखिए इस तरह से कर लिया है, दोनों साइड जो थी उसकी इस तरह से मिला ली है। इसके बाद हम लेंगे स्टेपलर। अगर आपके पास स्टेपलर नहीं हो तो आप सुई धागा भी इस्तेमाल कर सकती हैं या आप गोंद का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, फेविकॉल का भी इस्तेमाल कर सकती है। तो मैंने स्टेपलर का इस्तेमाल किया है। तो स्टेपलर से इस तरह से ऊपर का और नीचे साइड हम स्टेपल कर देंगे और स्टेपल करने के बाद ये जो घेरा है जो खुला हुआ था वो पूरी तरह से इस तरह से बंद हो जाएगा। और बंद होने के बाद कुछ इस तरह से ये ड्रेस हो जाएगी उनकी। तो इसी तरह से मेरे पास ये तीनों जो कपड़े थे मैंने स्टेपलर से इनको स्टेपल कर लिया है और इस तरह से इनकी जो है बिल्कुल गोल डिजाइन सी बन गई है। तो इस तरह से मैं तीनों कपड़े मैंने स्टेपलर किया है। आप सुई धागे से भी कर लेंगी तब भी बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, तीन लहंगे जो थे कान्हा जी के वो इस तरह से गोल शेप में तैयार हो गए हैं। इसके बाद मैं बताऊंगी कि आप इनका क्या करेंगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा आपका वॉल हैंगिंग बनकर तैयार हो जाएगा, वो भी बगैर पैसे का। बाज़ार से इतने महंगे महंगे आपको वॉल हैंगिंग लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए, मैंने एक ये लहंगा लिया है कान्हा जी का और इस कार्डबोर्ड पर मैंने इसको रख दिया है। और रखने के बाद फिर मैं स्टेपलर लूँगी और स्टेपलर से इस तरह से इसको स्टेपल करूँगी कि ये पूरी तरह से इस पर चिपक जाए, यानी कागज़ पर लग जाए। तो मैं 3-4 साइड से इसको इस तरह से मैंने स्टेपलर से स्टेपल इसको कर दिया है। तो इस तरह से जो लहंगा है बिल्कुल कागज़ से अलग नहीं होगा, गॉन की तरह ये बिल्कुल चिपक गया। जैसे हम फेविकॉल लगा देते ना, इस तरह से स्टेपलर से स्टेपल हो गया। फिर हम इसको नीचे साइड से काट देंगे। जो इसका एक्स्ट्रा कागज़ है वो इस तरह से निकल जाएगा, जिससे ये कागज़ होता है वो बिल्कुल दिखे नहीं। देखिए, इस तरह से नीचे एक साइड से थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है तो इसको भी हम थोड़ा सा कट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, ये कागज़ इस पर लगा दिया और ये बिल्कुल गोल डिजाइन सा बन गया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। इस तरह से हम ये तीनों लगा लेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगी, मेरे पास कुछ ये टीके पड़े थे। मैं किसी की हल्दी में गई थी तो वहाँ टीके मिले थे, तो मैंने ये टीकों को भी संभाल के रख लिया है। तो ये 3 टीके मेरे पास रखे हुए थे, तो मैं बताऊंगी कि आप इनका क्या इस्तेमाल कर सकती हैं इस तरह से वॉल हैंगिंग बनाने में। तो इसमें ये जो मोती की चेन लगी हुई थी, इस चेन को मैं निकाल दूँगी और निकालने के बाद देखिए फूल इस तरह से बनकर तैयार हो गया। तो मैंने ये तीनों फूल की चैन निकाल दी है और निकालने के बाद ये जो लहंगे का बीच वाला जो हिस्सा था, इस हिस्से पर मैं इन फूलों को लगा दूँगी। लेकिन मेरे ये 2 बाकी लहंगे रह गए थे, इनको भी मैं स्टेपलर से जॉइंट कर दूँगी। और उसके बाद ये 3 लहंगे तैयार हो गए, जिनको मैंने बिल्कुल गोल शेप में तैयार कर दिया है। और तैयार करने के बाद देखिए इतने खूबसूरत से बनकर तैयार हो जाएंगे, आप देखते ही रह जाएंगे कि कान्हा जी के कपड़ों से भी इस तरह से कोई बहुत ही खूबसूरत सा वॉल हैंगिंग बनकर तैयार हो सकता है। तो देखिए, तीनों मैंने ये चिपका दिए नीचे साइड में कागज़। फिर मैंने ये तीनों फूल लिए और फूलों को मैं आगे की साइड में इस तरह से रखूँगी, बिल्कुल बीचों बीच में।
तो इनको भी मैं स्टेपलर से स्टेपल कर दूँगी। आप चाहे फेविकॉल का इस्तेमाल कर सकती हैं या सुई धागे से भी इनको टाँग सकती हैं। तो देखिए फेविकॉल का भी इस्तेमाल ठीक रहेगा, लेकिन मैंने स्टेपलर किया है और स्टेपलर करने के बाद देखिए इस तरह से ये एकदम बड़ा ही सुंदर फूल की तरह बनकर तैयार हो गया। तो तीनों को मैंने स्टेपलर कर दिया है और देखिए बहुत खूबसूरत ये एकदम फूल की तरह लग रहे हैं। और इसके बाद मैंने एक बहुत पुरानी मेरे पास माला पड़ी हुई थी जिसका मैं इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ, ये मैं सोच रही हूँ कि लाओ इसका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने ये जो तीनों फूल जैसे बनाए हैं ड्रेस से, इनको मैं माला के ऊपर इस तरह से लगा दूँगी। तो तीनों को लगाने के बाद देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये जो मैंने ये लहंगे तैयार किए हैं जिनको मैंने गोल फूल की तरह बनाया है, इनकी दोनों नीचे साइड और ऊपर साइड को मैं माला में सुई धागे से टांग दूंगी, जिससे ये गिरे नहीं। अगर हम इनको फेविकॉल से लगाते हैं तो ये थोड़ा सा वेटेड है, तो ये छूट जाएंगे, चिपकेंगे नहीं। तो मैंने इनकी ऊपर साइड और नीचे साइड दोनों को सुई धागे से माला में अच्छे से टांग दिया है। और टाँकने के बाद देखिए नीचे साइड से मैं इसको इस तरह से सुई पिरोकर पूरा गांठ लगा दूंगी, जिससे माला जो है इसमें अच्छे से फिट हो जाए। देखिए मैंने इस तरह से ये कर लिया है। तो इसी तरह से मैं ये तीनों फूल जो मैंने बनाए हैं ड्रेस से, ये मैं दोनों साइड से टाँके से अच्छे से टाँक दूंगी। इसके बाद देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सा वॉल हैंगिंग बनकर तैयार हो जाएगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि कान्हा जी की ड्रेस से हम लोग इतना सुंदर सा वॉल हैंगिंग भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये तीनों बिल्कुल सील दिए और देखो मैंने बताया कि नीचे साइड से हम इसको इस तरह से टाँक देंगे। इसके बाद मैंने एक टेप लिया, टेप से जो माला की अंदर की जो साइड थी उसको टेप से चिपका दिया, जिससे वो ढीला ना हो और जो हमारे जो ये वॉल हैंगिंग वाले ये गोल गोल फूल हैं ये आपस में घूमे नहीं। तो इसके बाद ये जो माला का ऊपर का हिस्सा है इसमें मैं एक रबड़ बैंड लगा दूंगी और रबड़ बैंड लगाने के बाद ये एकदम गोल कुंडे की तरह बन जाएगा, जिसको हम कहीं भी टांग सकते हैं। तो देखिए बन गया ना, बन गया कितना खूबसूरत सा वॉल हैंगिंग। आप इसमें और भी कुछ इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई और भी फूल लगा सकती हैं, लेकिन मैंने समय की वजह से आपको ये जल्दी से बनाकर दिखाया है। और देखिए कितना खूबसूरत ये बनकर तैयार हो गया। घर में पुराना पड़ा सामान भी देखिए इस्तेमाल में आ गया। तो इस तरह से आप इसको बना सकती हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा कि जो हम कृष्ण भगवान के कपड़े होते समझ ही नहीं आता कि उसका क्या करें। इस तरह से खूबसूरत सा वॉल हैंगिंग बनकर तैयार भी हो सकता है। तो देखिए आप इसको अपने ड्राइंग रूम में लगा सकती हैं, अपने बेडरूम में लगा सकती हैं, कहीं भी लगा सकती हैं। देखकर इतना मन भी खुश होगा कि हमारे कपड़े भी इस्तेमाल हो गए भगवान जी के। और इस तरह से दीवार की खूबसूरती भी देखिए कितनी अच्छी से बढ़ गई। तो दीवार पर आप महंगे महंगे वॉल हैंगिंग मत लाइए, आप इस तरह से अपने घर पर इनको बना सकती हैं, जो कि देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप पुरानी माला पुराने फूल का इस तरह से इस्तेमाल करके बना सकती है, बहुत ही सुंदर से ये लग रहे हैं। तो कभी भी कान्हा जी की ड्रेस को इधर उधर मत कीजिए, आप इस तरह से उनका इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद मेरी अगली वीडियो है, देखिए ये पुरानी बिंदियाँ हो जाती हैं जिनके कलर जो है ख़राब हो जाते हैं और समझ ही नहीं आता कि हम इन बिंदियों का क्या करें, और किसी को दे भी नहीं सकते हैं कि पुरानी बिंदी हमें देती। तो मैं बताऊंगी कि आप इन बिंदियों का भी क्या इस्तेमाल कर सकती है, वो भी बहुत ही अच्छा सा तरीका है। और पुरानी बिंदियाँ जो होती हैं इनके कलर फेडेड हो जाते हैं, तो ये लगाने में भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं बताऊंगी कि आप इनका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आपकी किसी भी दीवार पर अगर कोई भी दाग धब्बा है जो कि दिखता है लोगों को, तो देखने में अच्छा भी नहीं लगता और ये छुटता भी नहीं है, तो आप अपनी बिंदियाँ जो पुरानी बिंदियाँ हैं ना उनको आप इस पर कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं, जिससे आपके दीवार का दाग धब्बा बिल्कुल छूट जाएगा, मतलब छुप जाएगा और दिखेगा भी नहीं, और आपकी पुरानी बिंदियाँ इस्तेमाल भी हो जाएंगी। अच्छा बिंदियों का गम इतना मजबूत होता है कि जल्दी छूटता भी नहीं है दीवार पर आप इसको लगाएंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत सी मैंने इस पर एक फूल बना के दिखाया है कि अगर आपकी दीवार गंदी हो रही है, कोई भी दाग धब्बा हो, या दीवार थोड़ी सी टूटी हो, या दीवार में कोई भी क्रैक हो रही हो, तो आप इस तरह से उस पर कोई भी फूल बना सकती हैं। तो पुरानी बिंदियाँ इस तरह से आप उनका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से दीवार पर एक खूबसूरत सा फूल बना दिया है, तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं। तो इस तरह से पुरानी बिंदियों का इस्तेमाल भी कर लेंगे और आपकी जो दीवार है वो गंदी भी नहीं लगेगी और देखने में ख़राब भी नहीं लगेगी कि इतनी ख़राब दीवार लगती है। तो देखिए आप इस पर कोई भी पुरानी बिंदियों का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप बिंदियों को फेंकिएगा नहीं, आप इस तरह से कोई भी फूल इस पर बना सकती हैं। देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है। जो मेरा एक दाग धब्बा था इतना मुश्किल से, वो छुटता भी नहीं था, और इस तरह से दीवार पर लगकर वो कितना खूबसूरत लग रहा है। लग ही ना रहा कि ये
बिंदी हमने इस पर लगाई है। इसके बाद देखिए दीवार में कभी कभी कील का छेद दिखता है, जो कि बहुत ही गंदा लगता है देखने में। तो आप इस पर भी कोई भी पुरानी बिंदी हो गई हो जो आप इस्तेमाल नहीं करती हो, उस बिंदी को आप इस पर लगा दीजिए। मेरे पास एक पुरानी बड़ी सी बिंदी थी, तो इस बिंदी को मैंने इस छेद पर लगा दी। देखने में ख़राब ही नहीं लग रहा, अच्छा भी लग रहा। इसके आसपास में कोई भी फूल या डिज़ाइन आप अपने स्केच पेन से भी बना सकती हैं। तो इस तरह से आप अपनी पुरानी बिंदियों का इस्तेमाल कर सकती हैं। बिंदियों को फेंकिए नहीं, बिंदियों का आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आपके पास कोई भी पुराना सामान हो, उसको आप इस तरह से दोबारा से इस्तेमाल कर सकती हैं। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।